मनुष्य केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, वो 5 तत्वों से बना एक दिव्य यंत्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये तत्व असंतुलित हो जाते हैं तब जन्म ले बीमारियां, तनाव, थकान और टूटन। पर क्या हो अगर आप अपनी उंगलियों से अपने भीतर के तत्वों को संतुलित कर सके, बैलेंस कर सके। यह है मुद्राओं का रहस्य, जहाँ हर उंगली एक तत्व है और हर मुद्रा एक उपचार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसे हाथ की सरल मुद्राओं से आप स्वास्थ्य, शांति और संतुलन को बुला सकते हैं। शुरू करते हैं तत्वों की इस अद्भुत यात्रा को, श्वास के संग, मुद्राओं के संग, अपने भीतर की चिकित्सा शक्ति को जगाते हुए। अब श्वास के साथ साथ हमें मुद्राओं का भी ध्यान रखना है। हमारी 5 उंगलियों में हमारे 5 तत्व हैं। शरीर में यह समझना जरूरी है कि कौन सा तत्व अधिक हो गया है और कौन सा कम। इन्हीं तत्वों को संतुलित करने के लिए हमें विशेष मुद्राएं बनानी होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा का निष्कासन आंखों, हथेलियों और पैरों के पंजों से होता है। अगर हम सही मुद्रा का चयन करें तो बीमारियों को पहचान कर उसके अनुसार उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिंग फिंगर की। पृथ्वी तत्व की उंगली है। पृथ्वी तत्व शरीर की हड्डियों, मजबूतियों और स्थायित्व से जुड़ा है। अगर किसी को हड्डियों की कमजोरी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी या कमजोरी महसूस होती तो पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन चूंकि पृथ्वी मुद्रा शरीर में जड़ता भी लाती है, इसलिए उसे सूर्य मुद्रा के साथ बैलेंस करना जरूरी है। तो कैसे बनाए पृथ्वी मुद्रा? हमारी जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली को, उसको अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श कराएं और सूर्य मुद्रा अनामिका को अंगूठे के जड़ में लगाएं। तो जिसका वजन कम है वो पृथ्वी मुद्रा करे, वजन बढ़ेगा। लेकिन अगर वजन अधिक है तो उसे कम करने के लिए सूर्य मुद्रा करें। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और बैलेंस का काम करता है। तो जिस तत्व की उंगली को हम अंगूठे के जड़ में लगाते हैं वो तत्व कम होता है, और अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श कराते हैं तो वो तत्व संतुलित होता है, बैलेंस होता है। तो यदि किसी का वजन कम है तो वो पृथ्वी मुद्रा करने से उसका वजन बढ़ता है। लेकिन अगर वजन अधिक है तो उसे कम करने के लिए सूर्य मुद्रा करें। अब बात करते हैं जल तत्व। जल तत्व की उंगली, छोटी उंगली, लिटिल फिंगर। हमारा शरीर लगभग 70% जल से बना है। अगर आपको डिहाइड्रेशन, डायरिया, बार बार प्यास लगना, शरीर में गर्मी, गुस्सा या तनाव रहता है तो आपको वरुण मुद्रा करनी चाहिए। यह है वरुण मुद्रा। कैसे बनाएं? छोटी उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यह वरुण मुद्रा बनती है। इस मुद्रा से शरीर की अतिरिक्त गर्मी शांत होती है, हाइपर एसिडिटी कम होती है, मानसिक उत्तेजना और भावात्मक असंतुलन संतुलित होता है। लेकिन अगर शरीर में जल बढ़ गया है, जैसे फेफड़ों में पानी भरना, जलोदर मीन्स पेट में पानी भरना या पैरों में सूजन आना, तो इस स्थिति में हमें जल तत्व को नियंत्रण करना होता है। इसके लिए जल तत्व की उंगली को मीन्स लिटिल फिंगर को अंगूठे के जड़ में लगाएं। पानी को अग्नि में देने से वो संतुलित हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जैसे अग्नि में पानी डालने से वो बूझना शुरू हो जाती है। जब जल तत्व अधिक हो जाएगा, ऐसे में जल तत्व की उंगली को, लिटिल फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाते हैं तो वो कम हो जाता है। ये मुद्रा शरीर में अधिक जल तत्व को संतुलित करती है और साथ में वजन भी नियंत्रित करती है। कुछ लोगों में भावात्मक असंवेदनशीलता आ जाती है, जैसे आजकल के युवा या टीनेजर्स, नई पीढ़ी जो माता पिता की बात नहीं मानते, अपने मन से जीवन जीते हैं, उनके लिए ये मुद्रा मानसिक संतुलन लाती है। हमने देखा है कि इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से वे आज्ञाकारी और शांत होते हैं। तीसरी मुद्रा में बात करेंगे। जब हम पृथ्वी और जल दोनों तत्वों की उंगलियों को, कौन सी फिंगर है? पृथ्वी तत्व की रिंग फिंगर और जल तत्व की लिटिल फिंगर, उसको अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं तो बनती है हमारी प्राण मुद्रा। तीसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा शरीर की जीवन शक्ति को सक्रिय और संतुलित करती है। आपको और कोई मुद्रा नहीं आती है तो केवल यह एक मुद्रा ही पर्याप्त है। ये पृथ्वी और जल और अग्नि, इन तीनों तत्वों को बैलेंस करती है। तो अभी तक हमने सीखी पृथ्वी मुद्रा, अग्नि मुद्रा, वरुण मुद्रा,
और फिर प्राण मुद्रा। अब नेक्स्ट है हमारी ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा एकाग्रता के लिए सबसे उपयुक्त मुद्रा है, जिसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, जिसे चिन्ह मुद्रा भी कहा जाता है। इसी मुद्रा में साधु, संत और ध्यान साधक बैठते हैं। यह मन को स्थिर करती है, सोच को गहरा बनाती है और ध्यान को सहज करती है। अब आगे चलते हैं हम वायु मुद्रा और अपान वायु मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा, जिसे हम ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा कहते हैं, एकाग्रता के लिए अत्यंत लाभकारी है। यदि हम इसी मुद्रा को अंगूठे की जड़ में लगाएं तो वायु तत्व अग्नि में जलता है, यानी वायु तत्व कम होने लगता है। जिन्हें वात रोग, गैस्ट्रिक समस्या, हाइपर एसिडिटी या आर्थराइटिस है, उनके लिए ये मुद्रा बहुत प्रभावशाली है। वायु मुद्रा शरीर की अतिरिक्त गैस और दर्द को तुरंत बाहर निकाल लेती है। अगर अचानक पेट में दर्द हो, शरीर में कहीं भी अकस्मात दर्द हो, तो बस वायु मुद्रा बनाएं, तुरंत राहत मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली हृदय रक्षा मुद्रा की, अपान वायु मुद्रा। आज के समय में साइलेंट हार्ट अटैक एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अपान वायु मुद्रा दिल के लिए रामबाण है। ये वही काम करती है जो एस्पिरिन की गोली करती है। कैसे बनाएं? पहले बनाएं वायु मुद्रा, फिर बनाएं अपान मुद्रा, यानी मिडिल फिंगर और अनामिका रिंग फिंगर उंगली को अंगूठे से जोड़ें और छोटी लिटिल फिंगर सीधी रखें। अब दोनों को मिलाकर बनती है अपान वायु मुद्रा। अगर किसी को अचानक छाती में दर्द, उल्टी जैसा महसूस हो या बहुत कमजोरी हो, तो अपने हाथों से यही मुद्रा बनाएं, तुरंत राहत मिलेगा। साथ में ध्यान रखें, सांस को गहरा करें, लेकिन जबरदस्ती नहीं करें। सांस धीरे धीरे नाभि के तानडेन केंद्र तक पहुंचनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे सांस लेते हैं, पूरा पेट फुलाता है, पिचकता है, वैसे गहरी सहज सांस लें। जितनी गहरी सांस उतना गहरा जीवन। सांस और स्वर की रस में शक्ति है। हमारी सांस सिर्फ हवा नहीं, ये जीवन की दिशा तय करती है। सांस पहुंचनी चाहिए तानडेन केंद्र तक, नाभि के 2 अंगुल नीचे। अभी तक हमारी सांसें केवल फेफड़ों तक ही जाती है और फेफड़े भी 30 से 40% तक ही भर पाते हैं। यही कारण है कि हमारी ऊर्जा अधूरी रह जाती है। जैसे जैसे सांस छोटी होगी, जीवन भी छोटा होगा। जैसे जैसे सांस गहरी होगी, जीवन गहरा और स्थिर रहेगा। तो सांस वैसे ले जैसे एक नवजात शिशु लेते हैं। पूरा पेट फूलता है और सांस निकलते समय पिचकता है। तो यही प्राकृतिक सांस है। जब आप अपान वायु मुद्रा के साथ इस तरह सांस लेते हैं तो जीवन में स्थिरता, स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति जागृत होती है। आपका शरीर सबसे बड़ा मंदिर है। यदि आज की जानकारी ने आपको कुछ सिखाया है तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारें, और हाँ, इस ज्ञान को किसी अपने से साझा करें जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमसे जुड़े रहिए। अगली कड़ी में हम बात करेंगे मन, प्राण और तत्वों के गूढ़ संबंध को। तब तक के लिए श्वास के साथ सजग रहिए, मुद्राओं के साथ संतुलित रहिए और जीवन के साथ संपूर्ण रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली सांस नया जीवन दे सकती है।